नमस्कार, ये आजमगढ़ जिले की रानी सराय मार्केट है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। आज किसकी रैली है बाबू? चाचा जी किसकी रैली है? अरे झंडा ले हो तो योगी मोदी के। कौन लड़ रहा है यहाँ से विधायक? यहाँ से विधायक अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा। क्या नाम आपका? माता प्रसाद प्रजापति। माता प्रसाद प्रजापति। क्या माहौल है आपके? अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है। हाँ, माहौल ठीक है। माहौल अच्छा चल रहा है। यहाँ का माहौल ये चल रहा है, इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, पब्लिक लड़ रही है। हाँ, विधानसभा की गोसाईगंज विधानसभा लगती है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के सिंह ही हैं। अभय सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला भी किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगा है कि हमला किया था। तो ये क्या दर्शाता नहीं, ये कुछ सुन लीजिए। अभी आप उसके तहत में जो क्या बोलते हैं, अभय प्रताप सिंह का बैकग्राउंड आप देख लीजिए। वो ठीक है, क्षत्रिय जात से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभय प्रताप सिंह का बैकग्राउंड देख लीजिए। माफिया नहीं है। वो माफिया हैं। तो जो माफिया है तो उनके सामने उनके हिसाब की कार्रवाई। दूसरी चीज, अब वो जो भी होगा वो पुलिस जांच करेगी। वो जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। अच्छा, ये अभी वहाँ पे क्या नाम है आपके प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा से गुलशन लड़ रहे थे चुनाव। वहाँ पे राजा भैया के समर्थकों के द्वारा अन्य लोगों के भी द्वारा हमला किया गया। नहीं, उसमें राजा भैया के समर्थक नहीं थे। जब अगर राजा भैया को आप शब्द बोला गया तो जनता ने उसका जवाब दिया। राजा भैया का इसमें कोई नहीं था। जनता अगर आप हमारे मैं जिसको अपना आदर्श मानता हूँ, अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो अगर मैं उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ तो इसमें नेता का कोई दोष नहीं है। अगर गुलशन कुमार ने जो शब्दों का प्रयोग किया उसका जनता ने उसको जवाब दिया। जवाब देना भी चाहिए। क्या माहौल है? आप युवा हैं, वक्ता भी है, बढ़िया माहौल तो देखिए बहुत ही जबरदस्त है। मैं यही कहूँगा कि किसी का झंडा नीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके को कौन माई का लाल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। योगी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे 5 साल सरकार लगा पाई है कि नहीं लगा पाई है? बिल्कुल लग गया है। कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। समाजवादी पार्टी में खुलेआम भ्रष्टाचार था जो समाप्त के कगार पे आ गया है। एक सवाल आपसे है कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था। सरकार 15 लाख देने का वायदा किया था। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर एनटीपीसी बिल्कुल नहीं वादा किया था। आप कोई भी फुटेज नहीं देखेंगे जिसमें 15 लाख देने की बात की। 2 करोड़ का 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। ठीक है, उस पे काम हो रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा, मेट्रो सिटी सरकार में मेट्रो बना कि नहीं बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेट्रो बनारस में बना कि नहीं बना? बनेगा। आपको क्या काशी कॉरिडोर दिख रहा है? इसके पहले 5 साल पहले अगर आप पीछे चले जाइए जो काशी को देख लीजिए। केवल भाजपा मंदिर और मस्जिद के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? शिक्षा चिकित्सा रोजगार होगा? शिक्षा चिकित्सा रोजगार आज आप हर शहर में आपको एम्स मिलेगा। यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में मिल गई। साहब, शिक्षा चिकित्सा जब रोजगार, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद हुआ करते थे। उनके पुत्र अखिलेश यादव जी सांसद हुआ करते थे। दुर्गा प्रसाद यादव लगातार 8 बार विधानसभा हुए। जब यहाँ के युवाओं ने मांग किया यूनिवर्सिटी की तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाबा ने यूनिवर्सिटी दिया है। तो विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद भी आता है। इलाहाबाद के छात्रों ने एनटीपीसी के मुद्दे पे आंदोलन किया। घर हॉस्टलों में घुस करके ताबड़तोड़ लाठियां बाजी गई। आखिर वो क्या थे? आंदोलन करने का अधिकार सबको। अगर आप छात्र हैं तो इसका मतलब नहीं आप उपद्रव करेंगे। अगर आप उपद्रव करेंगे तो आपको पुलिस। भाई साहब कह रहे हैं छात्र जो है उपद्रवी होता है, युवा उपद्रवी होता है। भैया ने बोला कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय मिला है। विश्वविद्यालय का सिर्फ एक बोर्ड लगा है, एक ईंट अभी रखी नहीं गई है, कोई कार्य नहीं हुआ। और आजमगढ़ जिले में भाजपा का कोई ये काम कोई बता नहीं सकता है। आप बता दीजिए, मान लीजिए नहीं बता पा रहे। आजमगढ़ में जितना भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी के देन है। और जितने भी काम बस स्टॉप देख रहे हैं, सबसे बड़ा काम कलेक्टर कचहरी हुआ। आपका आजमगढ़ जिले में 10 पुल बना नदियों पे, तमाम ऐसे काम हुए हैं। एक बड़ा आरोप आप लोगों पे है। मल्हनी से धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से लकी भी हैं और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी छुट्टा जानवर छोड़ती है। ये आप लोग छोड़ते हैं क्या? नहीं, छुट्टा जानवर हमने छोड़ते, भाजपा वाले छुट्टा जानवर छोड़े हैं। किसान उनसे परेशान है। वो तो गौशाला बनवाई है। कौन गौशाला बनवाया है? बीजेपी ने। कहाँ जानवर गौशाला में मिल ही नहीं रहा है। चारा अगर आप कह रहे हैं आजमगढ़ में जो भी काम हुआ समाजवादी पार्टी हुआ, तो टोटल आज तक जितने भी विधायक थे, अगर दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार विधायक रह चुके हैं, अगर उनका कोई एक सिंगल काम गिना दें हमारे मित्र, तो हम मान जाएं कि दुर्गा प्रसाद सिंगल काम गिनाइए। सिंगल काम आपका? माननीय दुर्गा प्रसाद यादव का सिंगल काम हमारे आजमगढ़ में है, जो कि कलेक्ट्री उन्हीं के कहने पर जो कि यहाँ पे आई थी आजमगढ़ सदर में। ठीक है, क्या नाम आपका? उमाकांत यादव हमारा नाम है। ठीक है, और रह गई बात विकास वाली बात, इनका 5 साल में जमीन पे कोई भी विकास नहीं है, सिर्फ हवा हवाई ये लोग हैं।
कि जो कॉरिडोर बना है बनारस का, वो विकास नहीं है? कॉरिडोर बना है, बिल्कुल बना है। अयोध्या में राम मंदिर बना, विकास है? अखिलेश सरकार में वो पास हुआ था। अखिलेश सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव की देन है। 70% काम पूर्वांचल का अखिलेश यादव कर चुका था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आपको विकास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे गए, अगर अखिलेश यादव की देन है तो पूर्वांचल, जब केवल ईंट रखना ही विकास है तो फिर आप यूनिवर्सिटी को मना कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी का भी तो क्या बोलते हो शिलान्यास हो चुका है। सब कह रहे हैं शिलान्यास। यूनिवर्सिटी पे अभी कोई कार्य नहीं हो रहा। अखिलेश जी कहते हैं LIU जो है वो हमने रखा, निर्माण हमने चालू कराया, फीता आप लोग काट रहे हो। फीता ये लोग केवल काट रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आप देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में बन के रेडी हो गया था। अच्छा, ये जो 108 आए होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, या यहाँ पे कोई भी खड़ा हो, अगर कोई बता दे कि क्या बोलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव की सरकार में बनी थी, क्या ये सच्चाई है? अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बनी थी, मेट्रो आपके लखनऊ में बनी थी, कानपुर में क्यों नहीं बन रही है? कानपुर में भी अखिलेश यादव ने पास किया था। बनेगा, वेट कीजिए सब कुछ। अब पीछे की 20 सालों की, जब तक अखिलेश यादव ने पास किया था मेट्रो, लेकिन 5 साल बीत गए थे, तब तक बाबा की सरकार आ गई। आपका क्या नाम है? प्रदीप जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक ही है, लेकिन सरकार बदल। पहले अंगड़ाई ले लीजिए फिर बताइए। अभी उठ के आ रहे हैं क्या? नहीं, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है 12 बजे उठते हैं, तो 12 बजे उठेंगे कैसे विकास? बाबा जी खुद सो के लेट उठते हैं। बाबा जी 24 घंटा सोते हैं। बाबा आपके गृह मंत्री जी कहे ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटा सोते हैं। आज युवा इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार है। बेरोजगार इलाहाबाद में उपद्रवी थे। उपद्रवी छात्रों के ऊपर आप डंडा चलाएंगे? छात्रों के ऊपर आप डंडा, आपसे अगर नौकरी हम मांगे तो आप डंडा देंगे हमको? ये कहाँ और किस लिए वोट दिए थे? इस हम विकास के नाम पे वोट दिए थे। विकास मिला नहीं आपको? विकास नहीं मिला हमको। अब की बार हमको डंडे में विकास नहीं दिख रहा है। डंडे में विकास नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, आपका क्या नाम भाई? जी, मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल जी, क्या हाल चाल है आजमगढ़ का? हालचाल ठीक है। हाँ। इस समय मन बना लिया है जनता ने कि समाजवादी पार्टी को चुनना है और शिक्षा, रोजगार और जो महंगाई को कम करना है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था एक मंत्री के बेटे के द्वारा और थार गाड़ी से चढ़ा करके, तो क्या ये जो है अपराध पे लगाम लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था? कहाँ लगा अपराध पे लगाम? हाँ। भाजपा सरकार ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो है पूरे 5 साल में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है भाजपा। कहाँ खत्म हुआ रहा है? गुंडई बताइए। आप देख लीजिए, चौराहे पे गुंडई देख लीजिए भाजपा की। नहीं, ये आप बता सकते हैं आपके क्षेत्र का मामला है? जी, हाँ। कौन सा मामला हमारे क्षेत्र का? ये बता रहे हैं चौराहे गुंडई कर रहे हैं। गुंडई कर रहे हैं, बिल्कुल गुंडई चल रही है। हाँ। भाजपा सरकार में गुंडई चालू है। अच्छा। हाँ। जो सपा का नाम ले ले उसको दौड़ा के लोग मार दे रहे हैं। हाँ। ये गुंडई नहीं तो क्या है बताइए? हाँ। लोग डर रहे हैं। डर रहे हो आप? डर रहे हैं, जब डर रहे हो तो कैसे लड़ोगे? कहाँ डर रहे हम लोग? भाजपा का नहीं यहाँ कभी जीती है ना कभी जीत सकती है। न सपना हम देखे भाजपा यहाँ, जो लोग सपना देख रहे हैं वो देखते रहे। ये सातवें चरण का मतदान होने जा रहा है। 7वें चरण और मतदान होने जा रहा है 7 तारीख को। 7 तारीख को 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी आजमगढ़ से। 10 की 10 सीट। इतना बड़ा दावा? इतना बड़ा दावा है क्योंकि भाजपा पूर्वांचल ही मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता तय करेगा। पूर्वांचल मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश यादव को। ये कह रहे हैं 10 की 10 सारी सीटें। देखिए, ये सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। ये 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि जनता के मूड में क्या है। ये आप ये मान के चलिए, आजमगढ़ की 10 विधानसभा में से 10 विधानसभा पे कमल का फूल ही खिलेगा और मुख्यमंत्री हमारे बाबा जी ही दोबारा बनेंगे। बिल्कुल बने। आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है चाचा जी? सुभाष सिंह। आपने कई विधायक देखे होंगे और कई गए होंगे, कई आए होंगे और कई लोगों का विकास कार्य भी देखा होगा। आपका तजुर्बा जो है कुछ न कुछ युवाओं को एक मार्गदर्शक दे सकता है, तो आप बताएं कि क्या हालचाल है आजमगढ़ का? ठीक है, बढ़िया है। हालचाल बढ़िया है। हाँ। क्या माहौल है यहाँ? किसको जिताना? माहौल दुर्गा प्रसाद यादव का है। अच्छा, दुर्गा प्रसाद जी। यादव का है। यहाँ से उन्हीं की सीट निकलेगी। यहाँ से सीट निकलेगी? जी। कंफर्म है? जी, कंफर्म है। 5 साल खेती उती कर रहे हैं ना? जी। समस्या क्या है? क्या समस्या? खेती किसानी की समस्या है। काम कस लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, खेती किसानी पे भी चर्चा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये जानवर जो है सांड चढ़ जाते हैं। हाँ। यही नुकसान हो रहा है। सांड आप लोग रखते हैं, जानवर रखते हैं? नहीं, रखते नहीं है। हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, जानवर नहीं? हाँ, कहीं से और लोग ले आते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। जो ये पड़ोसी गांव वाले ला करके दूसरे गांव छोड़ जी देते जी, कहाँ से आते हैं ये तो नहीं मालूम। हाँ। लेकिन आते हैं, हमारे सिवान में आपके जाकर देख सकते हैं। हाँ हाँ। नुकसान बहुत हो रहा है। हाँ हाँ, नुकसानदेह है जी। क्या नाम चाचा जी? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद जी, क्या माहौल है? आप तो साइकिल बैठे हैं, उसी माहौल बताएंगे। देखिए, जो चाय
माहौल तो हम बता नहीं सकते भाई, दोनों को टक्कर है। लेकिन देश के सामने चाहे कोई भी पार्टी हो, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, पहले प्रथम क्यों होना चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा भेदभाव से नहीं होना चाहिए, उसको ये सब कार्य छोड़कर सबसे ऊपर सोचना चाहिए। आप उसको तो जेल में ही नहीं तो बेल कैसे हो गई भैया? बेल तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। क्या अब न्यायालय के ऊपर कोई नहीं जमानत मिली है, उनसे किसी विपक्ष का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। विपक्ष तो भाई विपक्ष के पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा नहीं, ये न्यायालय की प्रक्रिया है। विपक्ष नहीं पढ़ा लिखा। आप अगर पढ़ा लिखा है कि बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, आप पढ़े लिखे नहीं है, विपक्ष पढ़ा लिखा नहीं। विपक्ष जितना पढ़ा लिखा उतना शायद पक्ष में नहीं है। अच्छा हाँ, क्या नहीं वो बोले हम लोग हम लोगों ने पढ़ा है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी परम तष्टम मंडले। जब सब आईपीसी और सीआरपीसी को पूरा पढ़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे देखिए जितने गुंडे हैं भाजपा में, अगर भाजपा में चलेंगे वो शरीफ है, अगर किसी और पार्टी में तो गुंडे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि भारत की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ भारत की राजधानी है। अभी जल्दी अखिलेश यादव का वक्तव्य है, अभी आप नेट पर सर्च कर लीजिए। अगर इनको गृह मंत्री का याद है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी याद रखना चाहिए। नहीं तो अब उसके पहले एक शाह जी का भी बयान आया था 12वीं के बाद इंटर। हाँ तो मैं उसी बयान पे कह रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, पहले जोड़ा कंटेंट को। जब इन्होंने बोला तो मैंने इनको बताया कि जुबान का फिसल जाना हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं पता है, वो जो फॉरेन से पढ़ के आए हैं कि लखनऊ कहाँ की राजधानी है, जहाँ के वो पूर्व सीएम रह चुके हैं और कहते हैं ये दिल्ली, ये क्या बोलते हैं देश की राजधानी है। आप नेट पर सर्च कर लीजिए, सबके हाथ में नेट है, गूगल है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, नेट पर सर्च करने की बात कर रहे हैं, हम इनसे करिए नेट पर सर्च कर ले। जितना 5 साल अपराध बढ़ा है, जितने पिछले 2012-17 में जितना अपराध था उससे कई ज्यादा अपराध 2017 से लेकर 22 में बढ़ा है। पूछिए इनसे, नेट सर्च करके देख ले। अपराध बढ़ा नहीं है। पहले क्या था, समाजवादी पार्टी में मुकदमे लिखे नहीं जाते थे, थानाओं पे गुंडाई चलती थी, थाना अध्यक्ष मुकदमा दर्ज नहीं कर पाते। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 86 में 56 यादव का सच लगाया गया, आरोप लगा। आज थानों पे कौन लोग बैठे हैं, एसपी कौन है, डीएम कौन है? एसपी और डीएम जो भी हो वो निष्पक्ष काम कर रहा है, इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी में लोग डर से मुकदमा दर्ज कराने नहीं जाते थे, ये ग्राउंड जीरो की सच्चाई है। गुड्डू राय, क्या माहौल है? बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। आप खुश हैं तो इसका मतलब बढ़िया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीरज राय। नीरज राय जी, क्या हाल चाल है? अच्छा हाल चाल है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या माहौल है यहाँ? सरकार बीजेपी की बन रही है, पूर्ण बहुमत में। हाँ, सदर बताइए, सदर से जीत रहे हैं गुड्डू मिश्रा अच्छे वोट से। हाँ चलिए बढ़िया है, आपको बधाई हो, आप जिताइए। सुशील पाठक, सुशील पाठक। क्या माहौल है पाठक? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। बीजेपी सरकार चल रही है आगे। यहाँ पे दुर्गा प्रसाद यादव 50,000 एकरे पहले इनकर ओम प्रकाश राजभर के एकरे पहले वाले में भाषण सुनला कि कितना सपा वाले के गरिए उन्हें आज पानी पी के भाजपा वाले गरियावत हुआ। उनकर का वजूद ऊँट किस तरफ करवट बदलेगा राजनीति में, कहा नहीं जा सकता। अरे नहीं, ई कौन राजनीति है? एक दिन गरियावा, फिर वही के फिर कहते नहीं बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़िया गुंडाई खत्म है, क्यों बंदूक लेकर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये इन्हीं के परिवार, इन्हीं के तरह से बाबा की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, रात को जिंदा जला दिया जाता है, परिवार के इन्हीं के परिवार की एक सदस्य सरपड़ा यादव को आप अपने खेमे में लेके चले आए। ओकरे पहले गाली ना दले, भाजपा के गरियोले ना आए, अरपड़ा के लिया के गरियोले ना आए। इन लोगों की नीति है कि अगर अपनी पार्टी से चला जाए तो उसको गद्दार कहते हैं और दूसरी पार्टी से आ जाए तो उसको हृदय परिवर्तन कहते हैं। ये लोग अपने बहू बेटियों को तो सुरक्षित कर नहीं पाते, आज अरपड़ा यादव को सुरक्षा के लिए बीजेपी में आना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजमगढ़ की जनता है और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों। क्या नाम है आपका? अंकुर राय। अंकुर राय, क्या माहौल है? ठीक है माहौल। हाँ, किन मुद्दों पे चुनाव? किसी की भी सरकार बने, हाँ। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बिल्कुल, क्या चाहिए आपको? रोजगार और शिक्षा चाहिए। शिक्षा रहेगी तो हम रोजगार अपने आप ले लेंगे। शिक्षा रहेगी और नौकरी रहेगी तो अपने आप राशन और रोजगार
राशन क्या, राशन तो हम पैदा करेंगे तब मिलेगा। बिल्कुल जी ये आजमगढ़ की जनता है, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने मुद्दों पे आज खरा उतरा है और ये सरकार 7 तारीख को यहाँ पे मतदान होने जा रहा है। और क्लब के अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ जी बताएं, आप भी बताएं। क्या बताएं, हम सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप हम लोग जनता के बीच में आए हैं। इस बार हम लोग 5 साल में सबसे पहले तो कोई वैकेंसी नहीं आई, हम लोग का ओवरेज हो चुके हैं, हम लोग की उम्र 3 साल खत्म कोरोना काल में जो 2 साल ड्रॉप किया गया था, तो उसका फायदा आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये सरकार आती है तो हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, हम लोग इसी तरह घूमते रह जाएंगे, कोई रोजगार नहीं दिया है सरकार ने। ये मुद्दा है यहाँ का, यहाँ के प्रमुख लोग आज मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं और तमाम मुद्दे जो है आजमगढ़ से लेकर के प्रदेश के मुद्दों पे बातचीत हुई है और क्षेत्रीय जो समस्या है, युवाओं की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, बढ़ती महंगाई है और भाजपा और सपा के जो समर्थक हैं अपने अपने मुख्यमंत्री को बनाने की जो कयास लगाए हुए हैं, ये 10 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठने जा रहा है। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव। भैया राम जन्म सरोज जी, सरोज पूरा इस समय अब की बार भाजपा में बसपा बहन जी के साथ छोड़ दिए क्या आप? क्या सर, हम लोग जो अच्छा लगता है वही करते हैं। अच्छा मान लो हमको सरकार बढ़िया लगी, सब बढ़िया लगा, सरकार बढ़िया लगेगी। हाँ। सरोज में जो है आप ये जैसे बावन बेसराम भी लड़ रहे हैं, गठबंधन में हैं, बहन जी भी हैं, तो बहन जी सीट उठ नहीं आएगी क्या आपकी बार? अब वो भाई अपना अपना जैसे जनता है जो है। क्या नाम बाबू? सूरज सरोज। पूरा सरोज बिरादरी जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी में सेट हो गई एकदम पूरा सेट है, चपल एकदम। हाँ चल एक मतलब हम जनबे न करी मर्दबा। क्या नाम आपका है? राजू राजभर। राजू राजभर जी। तो ओम प्रकाश राजभर का समीकरण काम नहीं करेगा क्या? राजभर जब भाजपा का झंडा ओढ़ लिया, आपके सामने ही है सब कुछ। हाँ दिखाने की या देखने के? खैर वो तो पहले आपके ही घर में थे। हाँ थे, हमारे घर में थे, अभी भी हमारे घर में ही है। अभी भी आपके घर में। चाचा का नाम है? क्या माहौल है? माहौल तो ओके है, ओके माहौल है। तोरे बताए थोड़ा चाचा बताइए। पब्लिक बता रही है, हम क्या बताएंगे? पब्लिक पूछिए हम लोग। अच्छा क्या नाम? ब्रिजेश। क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम, चापले बीजेपी। हाँ फ्री में हर एक चीज मिला था। फ्री में राशन फ्री मिल रहा है? राशन एकदम। पेट्रोल फ्री मिल रहा है? नहीं, पेट्रोल तो आपके जेब में लग रहा है। अरे कौनो दिक्कत ना, महंगाई के हिसाब से कुल 150 रुपया हो। अजय सरोज। अजय सरोज, सब सरोजे लेके टहल रहे हैं। तो क्या करूं, सरोजे हैं तो सरोजे कहेंगे ना। अच्छा नहीं, हम तो कहाँ कह रहे हैं, आप बदलिए। क्या माहौल, आपका वोट है कि नहीं? नहीं है ना? वोट प्रचार में जा रहे हैं। अरे घर का तो है। क्या नाम बाबू? अनिल सरोज है। अनिल सरोज। आपका क्या नाम? पंकज सरोज। हाँ। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। मोदी योगी का बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तोड़ लिया है। सरोज बिरादरी को अपनी तरफ कर लिया आजमगढ़ आए पूरे पासवान जी। हाँ तो आप लोग जो है एक तरफा पूरा निकल रहे हैं। चाचा झंडा वंडा लिए हैं, बोल नहीं रहे हैं। हम बोलेंगे तो खेती होती करते हैं ना, तो समस्या साड़ो वाड़ो नहीं है। हाँ तो क्या करेंगे, अब जो समस्या है उसको हल करना ही होगा ना। कैसे हल होगा? देखिए हल होता है ना इसी तरह। 15 लाख मिला सर? नहीं 15 लाख में मिला सर? 15 लाख के देवे वाला हुआ, चाहे जोगी होगा चाहे अखिलेश होगा, केहू होगा। पेट्रोल गैस चाहे जितना महंगा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार भाजपा की है। अब भाई अपने अपना मतदान, अपना अपना कुछ भी कर, हम तो समाजवादी सिपाही हैं, समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अच्छा आजमगढ़ से बहुमत सरकार बनेगी। हाँ अच्छा 5 साल क्या वादे किए थे सरकार ने और क्या पूरे किए? अब जैसे कुछ भी कोई करे, क्या मतलब है, आप अपनी अपनी पसंद जो जहाँ जाना चाहेगा जाएगा। भाई बेटी हमारी राज करे, हमारा सड़क पर घर है, हर जगह हम चल रहे हैं, रोड पे हमारा घर है, हर जगह चल रहे हैं। ये जो मोदी जी किया वो कोई नहीं किया, योगी जो किया वो कोई नहीं किया है। हम देखिए हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है। जो भी देते हैं मोदी जी देते हैं, उनके इशारे से हम लोग के घर। अच्छा इसके पहले राशन वाशन नहीं मिलता था क्या? नहीं मिलता था, महीने में 2 किलो 5 किलो मिलता था। 5 साल से आपको राशन